हेलो फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रचनाएं कर रहे हैं चैप्टर 11। ठीक है, देखो क्या है, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। अब कोणों की रचना करना है, कितने डिग्री का बनाना है? 30 डिग्री का। देखो बहुत सिंपल है। पहले क्या करते हैं हम, रचना में देख लो, रचना सभी में लिखना है। ठीक है, रचना सभी में लिखना है। देखो रचना के पद में ये पहले पिछले सवाल की लिखी हुई है, और मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। देखो पहले रचना में सभी में ऐसे लिखना है। पहले क्या, पहली लाइन तो यही आएगी कि एक किरण A1 खींची, तो एक किरण A1 खींच दो। देखो किरण A1 खींच दो, ये खींच दे किरण A1। ठीक है, ओके। किरण के प्रारंभिक बिंदु ए नाम दे दो, ए दे दिया, और इसका नाम दे दो X दे दो, A1 खींच दी किरण। किरण के प्रारंभिक बिंदु एक को केंद्र मानकर तथा किसी भी त्रिज्या का चाप खींचो, या खींचा है ना, तो किसी भी त्रिज्या का आप चाप ले लेना अपने हिसाब से, किसी भी त्रिज्या। ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ, मान लो इतना। ठीक है, ये लिया मैंने, और ये बिंदु ए पर रखा, और ऐसा कैसा ही जस्ट ऐसा कैसे ही चाप मैंने ये डाल दिया। ठीक, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आप प्रकार से बनाना, अच्छा बनेगा। ठीक है, प्रकार से सही तरीके से बनाना है। मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है बड़ी, और अच्छे से बना। आगे देखो, अब क्या करेंगे, ये कौन सा बिंदु आया हमारे पास यहाँ पर? C। मान लो इसको क्या आया? C बिंदु आया। कितने डिग्री का बनाना है? 30 डिग्री का। तो आप जब भी कोण बनाना 30, 15, 45 जितने का, तो ये पहले ये ध्यान रखो कि ये किसका आधा होता है। ये जो 30 है किसका आधा होता है? 60 का। 60 का। तो पहले 60 डिग्री का कोण बनाओ। 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं? देखो बहुत सिंपल है। ये चाप आपने खींचा था यहाँ से यहाँ तक, कौन सा चाप? ये वाला जो AC वाला, ये सॉरी इधर से ये वाला ये वाला चाप खींचा था। अब इसको ऐसा ही बनाए रखना, इसको डिस्टर्ब मत करना। बिंदु C पर रखना, ये रखा बिंदु C पर, और एक चाप यहाँ डाल देना। ये डाला आपने एक चाप यहाँ पर, ये डाल दिया। तो ये जो आया ना आपके पास, यही कितने डिग्री का कोण आएगा आपका? 60 डिग्री। 60 डिग्री का। इसको मिला देना। ठीक है, आप एडजस्ट मत करना, पूरा अच्छे से मिला देना। ये आ गया आपके पास, मान लो ये AC, ये आ गया होगा आपके पास D। ठीक है, D आ गया। तो आप इसको बोल सकते हो, इसको और भी आगे नाम दे सकते हो, यहाँ पर P दे दो, ये यहाँ चलो P दे दो। ठीक है, चलो आगे। अब किरण पर स्थित बिंदु C को केंद्र मानकर समान चाप खींचा। समान चाप ये डाला यहाँ पर, जो पिछले चाप को बिंदु D पर काटता है। तो रचना यहाँ तक ही लिखना है आपको, वही लिखना है रचना, तीसरे पॉइंट तक। ठीक है, अब ये कितने डिग्री का है आपको पता चल गया होगा। ये आया है हमारे पास 60 डिग्री का। आप नाप के देख लेना D से, चांदे से। ठीक है, कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का आएगा। ठीक, आगे देखो, अब आगे क्या करना है, इसका आधा करना है। तो ये 60 डिग्री देखो किन दो बिंदुओं के बीच में है, एक तो D के बीच में है और C के बीच में, इन दोनों बिंदुओं पे। तो इन दोनों बिंदुओं का आप क्या खींच दो? लंब समद्विभाजक खींच देते हैं। चलो भैया, लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? देखो बिंदु C पर रखो, चाप को डिस्टर्ब कर दो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंदु C पर रखो, आधे ज्यादा दूरी ले लो, ले ली, और एक चाप इधर काट दो। ये काटा मैंने एक चाप इधर, ये कुछ ऐसा कट गया हुआ। ठीक है, फिर आगे देखो, बिंदु D पर रखो, D पर रखा, और एक चाप ऐसा काट दो। ये चाप कट गया, आधा लंब समद्विभाजक। ठीक है, आधा है ना। देखो अब जो ये डिग्री का कोण आएगा, कितने डिग्री का आएगा? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। तो ये हमारे पास जो है, ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, बस यही तो लिखना था। तो रचना आप कहाँ तक लिख दो? 3 पॉइंट। हाँ, अब किरण पर स्थित बिंदु C को केंद्र मानकर समान चाप खींचा, जो पिछले चाप को बिंदु D पर काटता है। D पर काटता है, और फिर क्या लिखोगे? एवं फिर चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? अब बिंदु, ये मत लिखना। अब क्या यहाँ क्या लिखोगे? अब बिंदु D को केंद्र मानकर, ये मत लिखना। आप कौन सा पॉइंट लिखोगे? अब ये वाला 1, 2, 3, फिर ये लिखना। कौन सा? पिछले चाप पर स्थित बिंदु C, ये वाला बिंदु C। F मत लिखना, यहाँ लिख देना F की जगह D। क्या लिख दोगे? D। वह किरण पर स्थित बिंदु C ना, मतलब पिछले चाप पर स्थित बिंदु D, मतलब पिछले चाप पर स्थित बिंदु D, वह किरण पर स्थित बिंदु C, ये लिखा बिंदु C इधर वाला। ठीक है, ये C का लंब समद्विभाजक, इन दोनों का लंब समद्विभाजक खींच दो। बस लंब समद्विभाजक खींचा, तो ये आया। मान लो यहाँ पर इसका नाम भी दे देना। क्या दोगे?
चलो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। 1 2 3 ये हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट के बाद रचना 4 इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। किस क्वेश्चन के लिए? इसके लिए, ठीक। ये आप मिटा दो, चलो आप कंफ्यूज हो गए, मिटा देता हूँ, ठीक। ये लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या लिखेंगे देखो, ये यहाँ तक हो गया। अब क्या लिखेंगे? बिंदु सी व डी का लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा। जो बिंदु, यहाँ कुछ भी नाम दे दो, जैसे ये पी हो गया, ये क्यू दे दो, ये क्यू, बिंदु क्यू, जो बिंदु क्यू पर काटता है, जो बिंदु क्यू पर काटता है, ठीक है। जो बिंदु क्यू पर काटता है। इस प्रकार हमें अभिष्ट कोण कौन सा? कोण देखो, कोण QAX, कोण QAX बराबर 30 डिग्री प्राप्त होता। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला हम कर रहे हैं सेकंड वाला, 22 सही 1/2 डिग्री। तो देखो 22.5 मतलब 22.5, ठीक है, डिग्री का हमको कोण बनाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका आधा होता है। किसका आधा होता है? 45 का। ये 45 का आधा किसका होता है? 45 का आधा। 45 का आधा होता है। तो बस अब 45, अब पहले क्या करो, आप 45 डिग्री का कोण बनाओ। तो क्या लिखना है? रचना में वही लिखना है। रचना अलग अलग लिखना है, ठीक है, सेम एक में नहीं लिखना है। ये सवाल हो रहा है इसकी रचना अलग, ये सवाल हो रहा है इसकी रचना अलग, याद रखना। देखना है अब क्या करना है हमको, पहले रचना में क्या करना है, एक किरण एक से खींची। चलो एक से रचना खींच दो फटाफट, थोड़ा नीचे खींच देना। चलो ये खींच दी मैंने, ठीक है। किरण कौन सी? एक। अब क्या करना, किरण के प्रारंभिक बिंदु A को केंद्र मानकर तथा किसी भी त्रिज्या का चाप खींचो। कैसे? इसको प्रारंभिक बिंदु किरण ये है, बस यहाँ से किसी भी त्रिज्या का ले लो आप, इतना बड़ा छोटा कोई सा ले लो, ये ले लिया आपने। अब उसके बाद यहाँ रखो, ये रखा मैंने यहाँ पर, किसी भी त्रिज्या का चाप लेकर, और ये चाप यूं खींच दो, ठीक है। क्या आएगा? कुछ ऐसा, ठीक, ये आया मान लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस चाप को जैसा आपने यहाँ पर अभी खींचा था ये वाला चाप, वैसा इसको रखना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अब कहाँ रखोगे? बिंदु, अब जैसे ये C पर होगा, यहाँ पर ये C बिंदु आया होगा आपका, कुछ भी है ना, नाम दे सकते हो अपने हिसाब से भी आप। ये आया बिंदु C। अब बिंदु जो है C आया, इस पर रखो आप, इसको डिस्टर्ब मत करना, इसको वैसे ही रखना जैसा आपने यहाँ बनाया था चाप। समान बिंदु C पर रखो, एक चाप इधर काट दो। बताओ ये कितने डिग्री का आया होगा कोण? ये 45 डिग्री का। ये आया, ये 60 कितने डिग्री का? 60 डिग्री। 60 डिग्री का, वेरी गुड। ये कितना आया है? 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा, फिर 90 का आधा करना पड़ेगा 45, और फिर 45 का भी आधा करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 22.5, ठीक है। तो अभी ये कितना बना? 60, ठीक है। अब ये मान लो आया होगा D, है ना। अब ये समान चाप रखना है, इसको यहाँ पे जैसा आपने अभी काटा था वैसा ही रखना है, इसको डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, वैसे ही रखना। अब बिंदु D पर रखो और एक चाप नीचे काट दो, यहाँ पर ये काट दिया, ये आ गया E, ठीक है। अब आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या खींचना है? लंब समद्विभाजक खींचो। पहले बिंदु D पर रखो, आधे से ज्यादा दूरी ले लो, और बिंदु D पर रखकर एक चाप यहाँ काट देना। चलो ये कट गया, ठीक है। और इस E पर रखना और एक चाप यहाँ काट देंगे, यहाँ काट दो, मान लो ये कट गया, ठीक। अब क्या होगा, अब इनको मिला दो, ठीक है। ये जो बिंदु आया है, इन दोनों बिंदुओं का मिलान कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको P कुछ भी नाम दे देना आपके हिसाब से, P दे दिया चलो, ठीक है। चलो अब देखो ये कितने डिग्री का है हमारे पास कोण? 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण आ गया। अब इसका क्या करना है हमको? आधा। तो आधा कैसे करते हैं? यहाँ पे कुछ भी ना, ये हो गया E, इसको F दे दो मान लो, ठीक है। अब देखो E, C और F ये दोनों
सी और एफ, इन दोनों के बीच कोण बन रहा है कितने डिग्री का? 90 90 डिग्री डिग्री का। का। तो एफ और सी के का क्या खींच दो? लंब समद्विभाजक। जैसे ई और डी का हमने लंब समद्विभाजक खींचा था ना, वैसे हम किसका खींचना है? एफ और सी का। तो क्या करोगे आप? आधे से ज्यादा दूरी लो, प्रकार लो, बिंदु सी पर रखो और आधे से ज्यादा दूरी लो, ये भी मैंने आधे से ज्यादा दूरी, और एक चाप इधर डाल दो और एफ से इधर डाल दो। हाँ, एक चाप इधर डाल दिया हमने और यहाँ पे लो और ये लिया मैंने, एक चाप इसे डाल दो, ये डाला, ठीक। अब ये कितने डिग्री का कोण आ गया होगा? इन दोनों 45 डिग्री का। देखो यहाँ पे कोई सा बिंदु आया होगा, है ना? हाँ, ठीक है, उसका नाम भी हम दे सकते हैं। देखो, तो यहाँ पे ये इसको P और इसको दे दो क्यू। ठीक, ये हो गया। तो ये कितने डिग्री का कोण आया बताओ? ये 45 डिग्री का। 45 डिग्री का। क्यों लकी? कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। ये 45 का आया। अब क्या करेंगे? अब 45 का क्या कर देंगे? आधा। आधा तो कितने आ जाएगा? 22.5। ठीक है। 22.5। तो अब यहाँ पे मान लो ये हो गया डी एफ वाले, एफ के बाद क्या था? जी। जी तो जी नाम दे दो इसका। तो जी और सी का क्या खींच दो? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक। जी और सी का खींचो। क्या करोगे? आधे ज्यादा दूरी ले लेंगे। आधे से ज्यादा दूरी ले लो, ये ले लिया भैया। चलो खींच दो, फिर एक चाप एक इधर आ चाप। गया, एक चाप ये यहाँ आ गया और एक एक चाप यहाँ से चाप ले लो, तो यहाँ खींच दो, तो ये खींच दिया। बस ये बिंदु आया यहाँ पर, आपको इसी बिंदु से आपको मिलाना है, ठीक है? ये स्ट्रेट मिलाना बिल्कुल सेंटर में, ठीक। ये आ गया और इसका नाम कुछ दे दो, ये हो गया पी क्यू, इसका दे दो आर, ठीक। ठीक है, तो हमारे पास कोण क्या प्राप्त हुआ? कोण का भी नाम दे देना आर ए एक्स। ये कितने डिग्री का है? 22.5। 22.5। 22/2 डिग्री, 22.5। तो ये जो कोण आया हमारे पास, ये है 22.5 का, ठीक है। तो यहाँ पे रचना वैसे ही लिखना है, रचना सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल जो जो आपने किया है वो भी लिख देना कि हमने पहले क्या किया, हमने ए फोर जी का लंब समद्विभाजक, सॉरी ए फोर सी का हमने लंब समद्विभाजक खींचा था, फिर किसका खींचा? जी और सी का लंब समद्विभाजक खींचा। बस यही लिखना है और लिख देना कि अभिष्ट कोण हमें प्राप्त हो गया 22.5 का, ठीक है। लिखना सेम है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इनको रफ कर रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट, ठीक, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगला बना रहे हैं थर्ड वाला, 15 डिग्री का है ना। तो आप ये बताओ 15 डिग्री का बना रहे हैं हम, ठीक है। तो 15 किसका आधा होता है? 30 का। 30 किसका आधा होता है? 15 का। 30 किसका आधा? 60 का, ठीक है। तो देखो पहले रचना में देख लो, क्या रचना सेम ही रहेगी सभी क्वेश्चन की, ठीक है। पर अपने हिसाब से आप करते जाना कि आप क्या कर रहे हो, उस हिसाब से ही रचना लिखना है। तो एक किरण एक्स खींचो, चलो भैया वही कर रहे हैं। ये किरण एक्स हमने खींच दी, ठीक। अब आगे क्या करना है? किरण के प्रारंभिक बिंदु ए, इसको ए नाम दे दो और इसको एक्स नाम दे दो। ए को केंद्र मानकर तथा किसी भी त्रिज्या का चाप खींचो। किसी भी त्रिज्या का अपने हिसाब से आप ले लो, कोई सा ये ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो, ये ले लेते, ठीक। देखो लिया, ये चाप खींच दो, ये खींचा चाप मैंने, ठीक है। आप अच्छा खींचना, थोड़ा सा अच्छा आएगा, ठीक है। चलो किसी त्रिज्या का चाप ले लिया। अब क्या करना है? अब किरण पर स्थित बिंदु सी, तो आप बताओ ये चाप आया, सी आया हुआ आपके पास, ऐसा बिंदु आया। अब क्या करना है? अब किरण पर स्थित बिंदु सी, ये किरण हमारी पर स्थित बिंदु सी के केंद्र मानकर समान चाप खींचा। समान चाप मतलब ये चाप इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना और एक चाप यहाँ खींच देना। ये खींच दिया। बताओ ये कितने डिग्री का आया होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री का, वेरी गुड। तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। इसको नाम दे दो डी, ठीक है। ये डी आया, ठीक। अब क्या करना है? देखो ऊपर भी आप नाम दे सकते हो, जैसे ये पी हो जाएगा, मान लो पी ए एक्स, ये कौन बन जाएगा, ठीक। अब 30 डिग्री का बनाएंगे। डिग्री का आ गया 60 डिग्री का। अब 60 का क्या करोगे? आधा। आधा। तो 60 का आधा कैसे करते हैं? इन बिंदु, पहले ये देखो कि ये किन दो बिंदुओं के बीच आ रहा है। देखो सी और डी के, तो सी और डी के बीच आ रहा है कौन? 60 डिग्री का कोण। तो उनका क्या खींच दो? आधे लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक खींचो। तो बिंदु सी पर रखो। अब इसको डिस्टर्ब आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? बिंदु सी पर रखो और आधे ज्यादा दूरी ले लो, ले ली आधे ज्यादा दूरी, और एक चाप इधर डाल दो, ये डाल दिया एक चाप इधर, ठीक है। फिर आप डिस्टर्ब यदि आपने कर दिया है तो बिंदु डी पर रखो, फिर आधे ज्यादा दूरी ले लो, ले ली मैंने,
तो एक चाप इधर काट दो, एक चाप मैंने ये इधर काट दिया। हाँ काट दिया। बस अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। कितने डिग्री का कोण आएगा ये? 30 डिग्री। ये आया मेरे पास 30 डिग्री का, ये PQR। ठीक, तो देखो अब कितने डिग्री का कोण आया हमारे पास? ये आया हमारे पास, ये पूरा था 60 डिग्री का, ये आया 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण। ठीक है, अब 30 डिग्री हमको तो चाहिए 15, तो पहले ये देखो कि ये यहाँ पे कटा है ना, चलो ठीक है। आप इसको यहाँ पे EF इसको रहने दो, चलो इसको मत दो, कुछ नाम यहाँ दे दो, ये दे दो आप E। क्या नाम दे दो? E। अब देखो ये जो 30 डिग्री का कोण है, ये किन दो बिंदुओं के बीच बन रहा है लकी? ये है E और D के बीच। E और C। E और C C के बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है? 30 30 डिग्री। डिग्री का। बस इनका क्या खींच दो? लमसम द्विभाजक। खींच दो। और क्या आधे से ज्यादा दूरी दूरी। लो। ये ले ली आधे से ज्यादा, मैंने दूरी थोड़ी सी लेना, ज्यादा मत लेना, आधे से ज्यादा बस के हो, थोड़ी सी। ये ली, एक चाप इधर डाल लेगा और एक चाप इधर। इधर डालेगा। ठीक है, तो एक चाप मेरा इधर डाला और एक चाप इधर डाला। बस ये जो हमारा A है बिंदु, यहाँ से इसको मिला दो पूरा। ठीक है, पूरा आप स्ट्रेट मिलाना, अच्छे स्केल से अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये कोण बना है कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। 15 डिग्री का है। बस रचना वैसी सेम ही लिखना है, कुछ नहीं है, केवल आप लिखते जाना कि E और C का लंब समद्विभाजक खींचा। फिर किसका खींचा आपने? देखो पहले D और C का लंब समद्विभाजक खींचा, ये वाला AQ है ना। फिर E और C का लंब समद्विभाजक खींचा, ये वाला, इसका भी नाम दे दो आप, क्या होगा? PQR। ठीक, तो हमारे पास अभिष्ट कोण कौन सा प्राप्त हुआ? RAX। कोण RAX बराबर 15 डिग्री। बस रचना सेम ही लिखना है, हर सवाल में आपको रचना लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में बस। वीडियो नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पिछली रचनाएं लिखी हुई है, रचना के बाद ये पिछली, पर लिखाई की ऐसे ही लिखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या किया है, वही लिखना है। लैंग्वेज इस तरह से आप लिख सकते हो, बस बिंदु आप चेंज कर देना। ठीक है, कि बिंदु आपने कौन सा लिया था अपने हिसाब से, भाषा वही लिखना है, बस खाली आपको चेंज करना है कि आपने किसका लंब समद्विभाजक खींचा है और क्या खींचा है। ये रचना पहले क्वेश्चन की है, ये रचना इसकी नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, ये जो रचना है ये इस क्वेश्चन की नहीं है, और भाषा ऐसे ही लिखना है कि आपने क्या क्या किया है, मतलब 1 by 1। ठीक है, ये ध्यान रखना।